ये रही विज्ञान और आइंस्टीन से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी। कहानी का शीर्षक अंतिम प्रश्न। ये कहानी 1954 के साल की है, जब अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में थे। वो प्रिंसटन में अपनी एक छोटी सी सादगी भरी कुटिया में रहते थे। उस कुटिया में केवल एक मेज, कुछ किताबें और एक पुरानी ब्लैकबोर्ड थी। उनका जीवन बहुत शांत और एकांत भरा था, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा ब्रह्मांड के रहस्य घूमते रहते थे। एक दिन उनके पास एक युवा पत्रकार आया जिसका नाम था मार्क। मार्क बहुत उत्साही और उत्सुक था। वो आइंस्टीन से एक अंतिम साक्षात्कार लेना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि आइंस्टीन की तबीयत ठीक नहीं थी। मार्क ने उनसे कई सवाल पूछे, सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश की गति, क्वांटम यांत्रिकी। आइंस्टीन ने हर सवाल का जवाब धैर्यपूर्वक और शांत भाव से दिया, लेकिन मार्क को लग रहा था कि अभी कुछ और बाकी है। जब साक्षात्कार लगभग खत्म होने को था, मार्क ने हिम्मत करके एक अंतिम प्रश्न पूछा, डॉक्टर आइंस्टीन, आपने अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में लगा दी। विज्ञान की सबसे बड़ी खोज क्या है? आइंस्टीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक शांत रहे। मार्क को लगा कि शायद उन्होंने प्रश्न नहीं सुना, लेकिन फिर आइंस्टीन ने अपनी आंखें खोलीं और एक धीमी गहरी आवाज में बोले, सबसे बड़ी खोज मार्क कोई समीकरण या सिद्धांत नहीं है। सबसे बड़ी खोज ये है कि ब्रह्मांड को समझना संभव है। मार्क थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा था कि आइंस्टीन प्रकाश की गति या किसी अन्य वैज्ञानिक उपलब्धि के बारे में बताएंगे। उसने पूछा, मैं समझा नहीं सर। आइंस्टीन ने अपनी उंगली ब्लैकबोर्ड पर रखी, जिस पर कई जटिल समीकरण लिखे हुए थे। उन्होंने कहा, देखो, ये सब सिर्फ भाषा है। ये ब्रह्मांड से बात करने का हमारा तरीका है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ब्रह्मांड हमारी भाषा को समझता है। जब हम कोई समीकरण लिखते हैं और उसे प्रयोगों से जांचते हैं तो वो काम करता है। ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड अराजक, केओटिक नहीं है। इसमें एक गहरी व्यवस्था है, एक पैटर्न है, और सबसे बड़ी बात, ये पैटर्न हमारे दिमाग के लिए समझने योग्य है। वो कुछ क्षण रुके और फिर बोले, जब मैंने अपने सापेक्षता के सिद्धांत पर काम किया तो ये केवल मेरे दिमाग में एक विचार था, लेकिन जब मैंने उसे गणितीय रूप दिया और दुनिया ने उसे जांचा तो वो हर जगह सही साबित हुआ, सितारों के गुरुत्वाकर्षण से लेकर जीपीएस सिस्टम तक। ये हमें बताता है कि हमारा दिमाग ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठा सकता है। यह एक गहरी और रहस्यमयी कड़ी है। आइंस्टीन ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तो सबसे बड़ी खोज ये नहीं है कि ब्रह्मांड कैसा है। सबसे बड़ी खोज ये है कि हम छोटे से इंसान इस विशाल और अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकते हैं। यही सच्ची खूबसूरती है। मार्क ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि आइंस्टीन ने उसे केवल विज्ञान का एक सिद्धांत नहीं बताया था, बल्कि जीवन का एक गहरा दर्शन सिखाया था। आइंस्टीन के लिए विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के साथ एक प्रेमपूर्ण बातचीत थी। उनकी अंतिम बात ने यह साबित कर दिया कि वो केवल एक महान वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक सच्चे दार्शनिक भी थे। मार्क वहां से चला गया, लेकिन आइंस्टीन के शब्द उसके दिमाग में हमेशा के लिए गूंजते रहे। उसने समझ लिया था कि विज्ञान का असली चमत्कार ज्ञान में नहीं, बल्कि उसे पाने की हमारी क्षमता में छिपा है।